हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी रेलवे अड्डा पर। तो जैसा कि हम लोग को एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, बट एग्ज़ाम डेट जारी हो गया है। तो 15 दिसंबर से हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोग अपने चैनल पे एकदम जीरो लेवल से एनटीपीसी के तैयारी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस के बारे में जानेंगे कि मेरा सिलेबस क्या है और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। एक सीमित समय में पढ़ना है ताकि जल्द से जल्द हम लोग का सिलेक्शन हो सके एनटीपीसी में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक, तो आप लोग को जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या क्या है। तो हम लोग आज देखते हैं। सबसे तो पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम में क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला है कि हम लोग का आपका कॉमन टेस्ट होने वाला है। बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम में, मतलब 15 दिसंबर के बाद से जो एग्ज़ाम चालू हो रहा है उसमें हम लोग का फर्स्ट एग्ज़ाम है। फिर उसके में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका सेकेंड टेस्ट होगा कॉमन बेस्ड टेस्ट, मतलब ये भी आपका कंप्यूटर पे ही होगा। और उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक, इन 3 प्रोसेस के बाद ही आपका ज्वाइनिंग होगा। तो आइए देखते हैं कि इन 3 प्रोसेस को हम लोग को फुलफ़िल करने के लिए कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है। देखिए, तो सबसे पहले बारे में हम लोग जान जाते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। टाइप ऑफ एग्ज़ाम, वन ऑनलाइन सीबीटी ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मतलब जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का एग्ज़ाम होगा। और उसमें हम लोग को पढ़ना है सब्जेक्ट में क्या क्या, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, मतलब जीके जीएस ये जो भी होता है 40 नंबर का पढ़ना है। आपका करंट अफेयर वगैरह सारा चीज़ इन्हीं 40 नंबर में आ जाएगा। और मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको जनरल साइंस भी 30 नंबर का पढ़ना है। जनरल इंटेलिजेंस सॉरी, रीजनिंग ये भी 30 नंबर का पढ़ना है। मतलब टोटल क्वेश्चन हो गया 40 और आपका टाइम दिया है 90 मिनट, यानी 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चन अटेंड करना है आपको। तो आइए देखते हैं कि जनरल अवेयरेंस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब नेशनल वगैरह में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या क्या जो इम्पोर्टेंस है उसको पढ़ना है। फिर गेम्स से, मतलब खेल कूद से रिलेटेड पढ़ना है आपको। फिर आपके पास आर्ट एंड कल्चरल ऑफ इंडिया, मतलब नृत्य शैली ये सब इंडिया के बारे में पढ़ना है। इंडिया लिटरेचर के बारे में पढ़ना है। फिर मोनूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, आपको जनरल साइंस भी पढ़ना है। अप टू 10th से बीएससी, मतलब 10th लेवल तक ही आपका साइंस पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ना है। फिजिक्स, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक्स ये सारी चीज़ पढ़ना है। आप लोग देख रहे होंगे जनरल साइंटिफिक, ये भी आप लोग को दिख रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सारी चीज़ें दिख रहा होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक फेमस, ये सारी चीज़ आप लोग को पढ़ना है। ठीक, अब आइए जनरल नॉलेज में, जैसा कि आप लोग ये हिंदी में भी देख रहे होंगे, आप लोग को हिंदी में भी मैं ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ। भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी, अंतरिक्ष, और मतलब भारत में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ है उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को जानकारी रखना है। कंप्यूटर का भी बारे में जानकारी रखना है, हल्का फुल्का नॉलेज उसमें भी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत एवं विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति, भारत और विश्व में जो फेमस पर्सन हुए हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग को आता है मैथ। मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो मैथ में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला नंबर सिस्टम पढ़ना है, डेसिमल पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम डिस्टेंस पढ़ना है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। फिर आप लोग को एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्रिक एंड टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ मैथ में पढ़ना है। ठीक, अब आइए देख लीजिए मैथ में आपका हिंदी में भी दिया हुआ है सिलेबस में कि क्या क्या आपको लोग पढ़ा। अगर कोई दोस्त हिंदी मीडियम से होंगे तो अपना हिंदी मीडियम भी देख सकते हैं हम वीडियो को। अब आइए रीजनिंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, रीजनिंग में सबसे पहले हम लोग को एनालॉगिक्स पढ़ना है, कंप्लेंसन नंबर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना है,
फिर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस पढ़ना है, मतलब भिन्न जो आता है चुनने का वो पढ़ना है, रिलेशनशिप पढ़ना है, रक्त संबंधी ये सब सारी चीज़, एनालिटिकल पढ़ना है, रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट देख रहे होंगे आप जैसे सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंस, इन सारी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। स्टेटमेंट कंक्लूजन मतलब कथन कारण, फिर स्टेटमेंट कोर्स एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रेशन, ग्राफ्स, इन सारी चीज़ को रीजनिंग में हम लोग को पढ़ना है। आप हिंदी में भी देख रहे होंगे, रीजनिंग में हिंदी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सदृश पढ़ना है, संख्या और वर्णमाला श्रृंखला समापन। तो जैसा कि जो दोस्त अपना हिंदी मीडियम से होंगे वो हिंदी मीडियम में भी इन सारी चीज़ को देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है ना कि हम लोग को एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए क्या क्या पहले पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको 40 नंबर का जीके जीएससी ये सारी चीज़ पढ़ना है। फिर 30 नंबर का आपको मैथ पढ़ना है। फिर 30 नंबर का आपको रीजनिंग पढ़ना है। तो बहुत सारे दोस्त तो रीजनिंग मैथ पे बहुत अच्छी तरह से कमांड बना लेते हैं, बट उनका जनरल अवेयरनेस और जीके मतलब जनरल साइंस जो होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो याद होने वाला चीज़ नहीं हो पाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम एलिमिनेट करने के लिए, मतलब इन्हीं सारी चीज़ को हम दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम लोग इस चैनल पे आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप मोस्ट 25 फिजिक्स क्वेश्चन। आप फिजिक्स के साथ साथ हम जीके में आपको बायोलॉजी, भूगोल, हिस्ट्री, इन सारी चीज़ मतलब जितना चीज़ रिलेटेड है हम लोग को एनटीपीसी के सिलेबस से, उन सारी चीज़ों को हम लोग इस चैनल पे डिस्कशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम लोग एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें और एक जोशपूर्ण के साथ करें, क्योंकि इसके बाद हर कोई स्टूडेंट जानता है कि अब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाला है रेलवे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आप लोग के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और इससे शेयर भी करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर।